गिवन ABCD इज अ स्क्वायर। और इस रीजन में जो है इसका ABCD एक स्क्वायर है और PQRS का एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमको शेडेड रीजन की एरिया निकालनी है। तो हम लोग एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं ABC और इसका मान लेते हैं मिड पॉइंट D है और ये A से M परपेंडिकुलर डालते हैं। तो हम लोग पाते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD बट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर होगा हाफ इंटू BD इंटू AM बाय हाफ BC इंटू AM इक्वल टू AM कट गया, हाफ हाफ कट गया तो BD बटे BC बराबर 1/2, क्योंकि BC का मिड पॉइंट D है इसलिए BD जो होगा BC का आधा होगा। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB बराबर हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, साइड मान लेते हैं स्क्वायर का साइड A है तो AB A हो गया। अब यहाँ पर जो है BQ और QC बराबर है तो इससे क्या हो जाएगा मेरा, तो BQ जो होगा A/2 हो जाएगी, AB जो होगा A हो जाएगा। अब हम लोग ट्रायंगल ABQ का एरिया जो होगी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अर्थात हाफ इंटू AB इंटू BQ होगा अर्थात हाफ इंटू A/2 बराबर क्या हुआ A²/4 हुए। अब आते हैं इस फिगर में, तो इस फिगर में जब हम आते हैं ABCD में इसकी एरिया निकालनी, इसके लिए हम बात करते हैं। तो क्या करते हैं, इस लाइन को हम लोग DQ को मिला देते हैं। अब देखते हैं जो इसका P जो है AQ की मिड पॉइंट है अर्थात APD की जितना एरिया होगी वह AQD का आधा होगी। इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं AQD का एरिया निकाल लेते हैं। अब AQD का एरिया निकालने के लिए क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगी और इसके बेस को मान लेते हैं हम लोग AD और हाइट मान लेते हैं DC और दोनों AA है तो AA दे देते हैं तो A²/2 हो गई। तब एरिया अब क्या हो गया APD ये हो गया इसका आधा, मतलब एक पूरे एरिया का AQD का आधा मतलब A²/2 का आधा बराबर हो गया A²/4। अब हम लोग चलते हैं किसकी बात करते हैं, अब इसकी हम लोग एरिया निकालने की विचार करते हैं किसका, DCS की। तो हम लोग क्या करते हैं PC को ज्वाइन करते हैं। PC को जब ज्वाइन करते हैं तो हम लोग P से क्या करते हैं L पर परपेंडिकुलर डालते हैं। जब परपेंडिकुलर डालते हैं तो अब देखिए यहाँ में पाते हैं ये बराबर मेरा A है, AP बराबर है PQ, तो और इस पर 90 डिग्री का एंगल बना दिए हैं तो ये भी 90 है, ये 90, ये बराबर ये हो गया, ये कॉमन है। तो ट्रायंगल ALP और ARQ ABQ दोनों सिमिलर हो गई तो साइड प्रोपोर्शनल होंगे। इसलिए क्या हो जाएगा मेरा AP बाय पूरा AQ बराबर LP बाय BQ हो जाएगा। और ये जो होगा ये AP जो होगा AQ का आधा है तो 1/2 हो जाएगा तो LP बाय BQ हो गया। तो यहाँ पर LP बराबर हाफ BQ इक्वल टू हाफ BQ की वैल्यू कितना है मेरा, ये BQ AQ का AB का आधा है तो ये मतलब ये क्या कहते हैं A/2 हो गया तो बराबर A/4 हो गया LP का वैल्यू। अब हम लोग PN की बात करते हैं। PN बराबर होगा LN माइनस LP और LN जो है मेरा BC के बराबर है, BC A है, A माइनस 1/4 बराबर क्या होगा 3A/4। अब जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC, तो DPC जो बराबर होगा हाफ इंटू DC इंटू PN बराबर हो गया हाफ A इंटू 3A/4 इक्वल टू क्या हो गया 3A²/8। अब हम एरिया किसकी बात कर रहे हैं DCS की, तो ये होगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ कितना DPC बराबर हाफ इंटू क्या हो गया 3A क्या कहते हैं 3A²/8। तो 3A²/8 का मतलब हो गया 3A²/16 हो गया ये। अब क्या है SU परपेंडिकुलर है AB और SP बराबर क्या है DS। SP किसके बराबर हो जाएगी SP जो है DS के बराबर, SP जो है मेरा DS के बराबर है और US पैरेलल AD है तो UL जो होगा मेरा
ए यू के बराबर हो जाएगी, ए यू के बराबर हो जाएगा, बराबर L/2 बराबर A/2/2 बराबर A/4 हो जाएगा। तो यू बी जो हो जाएगा A/2 मतलब एल बी के बराबर, और प्लस जो होगा यू एल जो है A/4 मतलब 3A/4 हो गया। तब एस भी जो हो गया 3A/4 हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, एस सी और क्यू की एरिया होगी हाफ इंटू क्यू सी इंटू क्या हो गया एस एल, हाफ A/2 इंटू 3A/4। तो क्या होगा 3A² / 16 इक्वल टू, अब एरिया ऑफ क्यू सी आर बराबर हाफ एरिया ऑफ एस सी क्यू बराबर हाफ इंटू 3A² / 16 बराबर 3A² / 13। अब जो है मेरा स्क्वायर ABCD का एरिया जो होगा A² / 4 प्लस A² / 2 प्लस 3A² / 16 प्लस 3A² / 32 प्लस 5। तो A² बराबर हो क्या हो गया 32, एलसीएम हो गया इसका 25, A² / 32 प्लस 5 हो गया। अब इसको इधर लाते हैं तो A² - 25 A² / 32 इक्वल टू 5, एलसीएम 32 हो गया, 32 A² - 25 A² बराबर 5 या 7 A² / 32 बराबर 5, A² / 5 इंटू 32/7 इक्वल टू 160/7। तो एरिया ऑफ सीडर रीजन जो होगा क्या होगा A² - 5 मतलब पूरे स्क्वायर के एरिया में से इसको 5 को घटा देंगे तो 160/7 - 5 इक्वल टू 125/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।